हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद, इस बहुपद की एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरे चैप्टर बहुपद एक्सरसाइज 2.5 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे में देखिए दो पार्ट हमने लिया है, इसमें एक पार्ट और है, आप उसको खुद कर सकते हैं। जब आप इसको समझ लेंगे तो आप उसको स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए तीसरे का पहला पार्ट क्या है, सर्वसमीक्षा का प्रयोग करके इस बहुपद का गुणनखंड आपको करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला पार्ट है 9x² + 6xy + y²। यह है आपका। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, प्लस बीच में देखिए 2 अपने मन से हम लिखेंगे, इनटू फर्स्ट टर्म आपका ये 3x है 3x लिखेंगे, इनटू सेकेंड टर्म आपका y है y लिखेंगे। अब आप देखिए कि कौन सी सर्वसंख्या बनी, ये कौन सी सर्वसंख्या बनी, ये आप देखिए a² + 2ab + b²। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी चेक करना है, जो मिडिल टर्म है, मध्य वाला टर्म है, क्या यह टर्म इस टर्म के बराबर है कि नहीं है। ये देखिए 3 दूनी 6xy ये भी है और 6xy ये भी है। इसका मतलब ये आपका बन गया a² + 2ab + b²। ये सर्वसंख्या आपकी बनी, और a² + 2ab + b² ये बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x + y का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सर्वसंख्या का प्रयोग करके इसका एक गुणनखंड किया गया। इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, यहाँ बगल में हम बता दे रहे हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट है x² - y² बटे 100, ये दिया है। अब आप इसको सर्वसंख्या के रूप में बनाएंगे और देखेंगे कि वह कौन सी सर्वसंख्या बन रही है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर - y बटे 10 का होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर - y बटे 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए सर्वसंख्या क्या बन गई, a² - b²। क्या बनी, a² - b²। और a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b एक कोष्ठक में इंटू दूसरे कोष्ठक में a - b। तो इस सर्वसंख्या से जिसका गुणनखंड करेंगे, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक कोष्ठक में x + y/10 हो जाएगा और दूसरे में x - y/10 हो जाएगा, a + b a - b। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये तीसरे का सेकंड पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। इसका हमको सर्वसंख्या का प्रयोग करके इसका हमको विस्तार करना है। तो चौथे का पहला पार्ट आप देखिए, चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, दिया है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो देखिए आप पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आपकी सर्वसंख्या है। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब इसी सर्वसंख्या के अनुसार हम इस क्वेश्चन का प्रसार करेंगे, विस्तार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ x है, b के स्थान पर यहाँ 2y है, c के स्थान पर क्या है 4z है। अब देखिए a² का मतलब यहाँ क्या है, आ जाएगा x², b² का मतलब 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर y² हो जाएगा, प्लस c का मतलब यहाँ देखिए 4z है,
यहाँ देखिए सी स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ 4z का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान क्या है x, इंटू बी के स्थान पर क्या लिखेंगे 2y, प्लस 2bc, 2 इंटू बी के स्थान पर क्या हो जाएगा 2y, इंटू सी के स्थान पर क्या हो जाएगा 4z, प्लस 2ca, 2c के स्थान पर क्या आ जाएगा 4z, इंटू ए का स्थान पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस देखिए हो जाएगा 2 दुनाई 4xy प्लस देखिए 2 दुनाई 4 चौके 16yz हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 दुनाई 8zx। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सर्व समीक्षा के हिसाब से जो है ये इसका प्रसार कर दिया गया। तो देखिए इसी चौथे का सेकंड पार्ट है। देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लग गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, चौथे का सेकंड पार्ट क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए सेम जैसे पहला किया गया वैसे दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, दूसरा पार्ट भी सॉल्व होगा, केवल यहाँ पर माइनस आ गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जो ये दिया गया है इसको हम a प्लस बी प्लस सी के रूप में बना लेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में ये भी बन गया। तो सेम इसी सर्व समीक्षा का प्रयोग करके इसी सर्व संख्या का प्रयोग करके इसका भी हम विस्तार कर देंगे। केवल अंतर इतना है कि जहाँ पर b वाला पार्ट है वहाँ पर यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा, केवल चिन्हों का परिवर्तन होगा। तो आप इसको चौथे का सेकंड पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। यहाँ हमने इतना बता दिया कि आप पहले इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस प्रकार का इसको आप बना लेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा के कोष्ठक में माइनस लिख देंगे इस तरह से। और सेम जो हमारी सर्व संख्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी के अनुरूप हम इसका विस्तार कर देंगे। तो आप स्वयं कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। इसमें भी सर्व समीक्षा का प्रयोग करके आपको इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए इसके पहले जो हमने सर्व संख्या लिया था वो क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है ये जो है किसी सर्व समीक्षा का विस्तार रूप दिया गया, ये जो है किसी सर्व समीक्षा का विस्तार रूप दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए जो इसका विस्तार रूप है वो किस प्रकार की सर्व संख्या का ये विस्तार रूप दिया गया है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 4x स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 9y स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं प्लस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 16z स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस हमने क्यों इसलिए लगाया, क्योंकि आगे चल करके देखिए आपको यहाँ देखिए माइनस चिन्ह, यहाँ भी माइनस चिन्ह लग रहा है, दिख रहा है। तो देखिए इसीलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। अभी आपको आगे बताते हैं कि कैसे यहाँ पर हमने माइनस लिखा है। तो देखिए फिर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी रूप में दिया है। देखिए ये इस विस्तार रूप में दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर देखिए आता है 2ab, तो 2 इंटू ए के स्थान पर क्या आ जाएगा 2x, इंटू बी के स्थान पर क्या आ जाएगा 3y, ये हो गया 2ab प्लस 2bc प्लस 2 इंटू बी के स्थान पर क्या आ जाएगा 3y, इंटू सी के स्थान पर क्या आ जाएगा माइनस 4z। फिर देखिए प्लस 2 इंटू सी का मान माइनस 4z, इंटू ए का मान 2x। तो अब आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में ये सर्व संख्या मिली। अब आप देखिए ये सर्व संख्या क्या उसी रूप में है कि नहीं है।
अब आप देखिए इस वाले पार्ट का मिलान आप इससे करेंगे। देखिए 2 दूनाई 4 तिगाई 12xy ये भी आएगा, 12xy ये भी आएगा। फिर देखिए इसको हम देखिए 3 दूनाई 6 चौके 24 माइनस 24yz देखिए ये भी है और माइनस 24yz ये भी है। फिर इसका हम मिलान करेंगे। देखिए 4 दूनाई 8 दूनाई 16 zx माइनस 16zx ये भी है और माइनस 16zx ये भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम माइनस 24yz आया है। तो अगर आप देखिए 2ab ab वाला पार्ट क्या है, प्लस के साथ है, bc वाला निगेटिव के साथ है और ca वाला निगेटिव के साथ है। तो जाहिर सी बात है abc में जो c वाला पार्ट होगा वो निगेटिव होगा, तभी हमारा यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सर्व संख्या किस रूप की बन गई, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर के रूप में बन गई। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का गुणनखंड है। थैंक यू।